हेलो स्टूडेंट। एकलव एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एमपीजी के एमसीक्यू सीरीज का यह दूसरा लेक्चर है जिसमें अपन एमपी की इंडस्ट्रीज के एमसीक्यू देख रहे थे। अ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जिसमें आपका टेबल फॉर्मेट में आपका दो लिस्ट दी गई है। दोनों को फिल आपका मैच द फॉलोइंग मिलाना है। पहले वाले में आपका कृषि आधारित उद्योग दिए गए और सामने उनकी जिलों की सूची दी गई है। क्वेश्चन में पहले नंबर पे बात करें जूट उद्योग, ऑयल उद्योग, चावल उद्योग और दाल उद्योग, उधर सामने जिले दिए गए हैं। तो सही उत्तर की बात की जाए, ये सीरीज में क्वेश्चन दे रखा है ABCDE। जूट उद्योग, जूट उद्योग की बात करें तो जूट उद्योग ये इंडस्ट्रीज अनूपपुर, सतना, अमलाई क्षेत्र में स्थित है। ऑयल उद्योग की बात की जाए तो ऑयल उद्योग आपके जो है ऑयल उत्पादित जिलों की बात की जाए जहाँ पे सरसों का उत्पादन होता है, भिंड, मुरैना, तो दूसरे सी की ओर ठीक रहेगा। और तीसरा ऑप्शन चावल उद्योग की बात की जाए तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा साइड। और दाल उद्योग की बात की जाए तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर क्षेत्र की ओर रहेगा। डिस्क्रिप्शन की ओर बात करें तो आपका डिस्क्रिप्शन में ये मैच द फॉलोइंग आपका मिला रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इसमें अगेन आपका मैच द फॉलोइंग है। इंडस्ट्रीज दे रखी हैं और सामने डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। बाइसिकल उद्योग, फर्नीचर वर्क्स, पोल्ट्री उद्योग, इंजीनियरिंग वर्क्स। और डिस्ट्रिक्ट मानपुर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, गुना। तो बाइसिकल उद्योग की बात की जाए तो बाइसिकल उद्योग आपका अ, गुना में है। अ, और फर्नीचर वर्क की बात की जाए तो अमानपुर, जबलपुर में एरिया पड़ेगा जहाँ पे आपका फर्नीचर वगैरह का वर्क होगा। पोल्ट्री उद्योग की बात की जाए तो पोल्ट्री उद्योग आपका इंडस्ट्रीज है वो ग्वालियर में। और लास्ट में इंजीनियरिंग वर्क्स की बात की जाए वो आपका इंदौर में हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन, बाइसिकल इंडस्ट्रीज या साइकिल उद्योग की बात की जाए तो यह एमपी के गुना डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री थी। स्थापना 1960 में की गई थी, जो साइकिल बनाने का काम करती थी। इसका ब्रांड नाम उद्योग ही था। यह निजी कंपनियों की साइकिल के मुकाबले इस साइकिल की ब्रांडिंग पर कभी जोर नहीं दिया गया, जिसके कारण स्वतः आपका यह समाप्त हो गई, या मार्केटिंग खराब होने के कारण अंत में धीरे धीरे फैक्ट्री खत्म हो गई। फर्नीचर वर्क्स की बात की जाए तो अमानपुर, जबलपुर। पोल्ट्री उद्योग की बात की जाए ग्वालियर हो जाएगा। और इंजीनियरिंग वर्क्स की बात की जाए तो इंदौर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित होने जा रहा है? ऑप्शन में पहला बैतूल, भोपाल, सीहोर और दतिया हो जाएगा। सही उत्तर की बात की जाए तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका लोकोमोटिव जो कि प्राइवेट खोला जाना था, सही उत्तर है। डिस्क्रिप्शन में चले, मध्य प्रदेश का पहला डीजल लोकोमोटिव संयंत्र सीहोर, शेरपुर में लगने जा रहा था, जो कि दौलत राम इंजीनियरिंग वर्क्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिका की नेशनल रेलवे इक्विपमेंट कंपनी NRIC का साझा उपक्रम था। ठीक है, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2012 में किया गया था। इसके जरिए रेलवे को मध्यम दर्जे के लोकोमोटिव इंजन सप्लाई किए जाने थे। वर्ष 2018 तक हर साल लगभग 35 इंजन के निर्माण करने की क्षमता के साथ इसके उद्घाटन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना, या इंग्लिश में बात की जाए सिक्योरिटी पेपर मिल फैक्ट्रीज, किस स्थान पर स्थित है? देवास, ग्वालियर, होशंगाबाद और धार डिस्ट्रिक्ट। तो सही उत्तर इसका होशंगाबाद हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन की ओर चलें तो सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना वर्ष 1968 में होशंगाबाद जिले में स्थापित की गई थी, मध्य प्रदेश के। भवन का उद्घाटन 20 मार्च 1967 में उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। 20 नवंबर 1967 से SPM में नोट कागज बनना शुरू हो गए थे। यह बैंक नोट्स, गैर न्यायिक टिकट के लिए कागजात का उत्पादन करता है और एक नई उन्नत इकाई के साथ आगे आगे की छपाई करता है। सिक्योरिटी पेपर मिल
सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन कार्य करता है, जो कि एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्शन इंटरप्राइजेस CPSE है। ठीक है, तो इसमें स्टाम्प, आपके गैर न्यायिक स्टाम्प, जुडिशियल वाले, नॉन जुडिशियल वाले आदि की यहाँ पे पेपर की प्रिंटिंग होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। MP के भौगोलिक संकेतों की सूची दे रखी है और दूसरी लिस्ट में जिले उससे संबंधित बताए गए हैं। रतलामी से, जैसे कि नाम में ही है, रतलाम इस पे इसका GI टैग है। चंदेरी साड़ी, जो कि अशोकनगर के में की जो चंदेरी साड़ियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं, उन्हें भी GI टैग मिला है अशोकनगर में। चमड़े के खिलौने की बात की जाए तो इंदौर, जो लेदर टॉयज, वो इंदौर के प्रसिद्ध है। कड़कनाथ की बात की जाए तो कड़कनाथ एक मुर्गे की प्रजाति है, जो कि काले रंग का रहता है और उसका मांस भी काला होता है, जो कि झाबुआ को उसका GI टैग मिला हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में GI टैग की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में GI टैग या कुल GI टैग की संख्या 19 है, 2023 तक की बात की जाए। इस सूची में 2023 अप्रैल तक के सारे GI टैग आपके शामिल हैं। सबसे पहला GI टैग आपके चंदेरी की साड़ियाँ 2005 में मिला, जो कि अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आपका GI टैग उसका रिजर्व है। इंदौर से बात करें, चमड़े के खिलौने। मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट की बात की जाए तो एक्चुअल में एक तरह की ये कारीगरी होती है, जिसमें आपका कपड़े पर ये डिजाइन दी जाती है, जो कि धार जिले में आपका रिजर्व है, GI टैग प्राप्त है। दतिया और टीकमगढ़, अगले GI टैग की बात करें तो दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर क्या होते हैं? एक तरह से ये आपका मेटल की कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, जिसमें घोड़े, मूर्तियां, भगवान वगैरह आदि तैयार की जाती हैं। तो ये बेल मेटल वर्क का जो है वेयर आपका दतिया और टीकमगढ़ को इसका GI टैग प्राप्त है। महेश्वर की साड़ियाँ, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। नागपुर ऑरेंज, ये मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र दोनों का संयुक्त रूप से इसको GI टैग मिला हुआ है। रतलामी से, रतलाम के लिए आपका प्रसिद्ध है। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, जो कि काले मांस के लिए जाना जाता है। ये अलीराज झाबुआ और अलीराजपुर दोनों के लिए है वैसे, पर झाबुआ को इसको GI टैग मिला है। बालाघाट में चिन्नौर चावल, महोबा का देसावरी पान, भारत और यूपी दोनों के लिए है ये आपका। भारत में यूपी और MP दोनों के लिए, सॉरी। मुरैना का गजक एक प्रकार की मिठाई होगी, जिसमें तिल और गुड़ का यूज किया जाता है। रीवा का सुंदर जाम, ये जो ब्लू कलर वाले हैं, ये सारे अभी वर्तमान 2023 वाले GI टैग है। मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग की बात की जाए तो जो कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट को इसका GI टैग प्राप्त है। गोंड पेंटिंग भी एक तरह की कला ही है आपका, जिसमें गोंद का यूज किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। इसमें दीवारों पे आपका आकृतियां उभारी जाती हैं, जानवरों की और दूसरी दूसरी सारी। ग्वालियर में हाथ से बनी कारपेट, उसको GI टैग प्राप्त है। उज्जैन के बाटिक प्रिंट की बात की जाए तो यह भी एक बाघ प्रिंट की ही तरह आपका एक कला है, जिसके उज्जैन के आसपास के शिल्पकार उसका यूज करते हैं सुंदर डिजाइन के लिए, जिसमें आपका मोम से फूल और पत्तियां बनाई जाती हैं। अगले और चलें, जबलपुर के स्टोन क्राफ्ट की बात की जाए तो जबलपुर के भेड़ाघाट में आपका जो बहुत नर्म या मुलायम जो आपका स्टोन रहता है, उस पे आपका विभिन्न प्रकार की मूर्तियां या उकेरी जाती है, और उसको भी आपका GI टैग मिला है। शरबती गेहूं, जिसको GI टैग सीहोर जिले को मिला है। वारासिवनी की हथकरघा सिल्क साड़ी और कपड़े, बालाघाट। और डिंडोरी के लोह शिल्प, ये लोह शिल्प की बात की जाए तो विशेष प्रकार के जो अगरिया जनजाति है, वो लोहे के जो सामान बनाती है या जो औजार वगैरह बनाती है, उनको GI टैग मिला हुआ है। कुल MP के 19 GI टैग आपका शामिल है। अगले प्रश्न की ओर चलें। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई थी। अन्य डिटेल में चलें इसके। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना के बाद हस्तशिल्प संबंधी विकास को बढ़ावा देता है, जो हैंडमेड आर्ट होता है, बेरोजगारों और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। हथकरघा निदेशालय की स्थापना की अगर बात की जाए वैसे, वो 1976 में भोपाल में की गई थी। 1999 में हथकरघा और हस्तशिल्प विकास दोनों का मर्जर कर दिया गया है और इसका नाम बदलकर हस्तशिल्प एवं
हथकरघा विकास निगम कर दिया गया। ध्यान रखा जाए 1999 में। 2013 में पुनः इसका नाम परिवर्तित करके संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम कर दिया गया है। औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की जाए, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना यह वर्ष 1965 में की गई थी और इसकी स्थापना भोपाल में हुई थी, या मुख्यालय इसका भोपाल में है। मध्य प्रदेश में मध्यम एवं बड़े उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में वित्त निगम की स्थापना की बात की जाए तो 1955 में इंदौर में इसका मुख्यालय है और 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। यह सार्वजनिक और निजी उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ज्वेलरी पार्क, ये पहले वाले में कॉम्प्लेक्स है, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के, और दूसरी और उन जिलों की सूची है। ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स आपका इंदौर, चमड़ा कॉम्प्लेक्स या लेदर कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो देवास, और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो सागर डिस्ट्रिक्ट, और एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स या एग्रो कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो छिंदवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य कॉम्प्लेक्स में चलें, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स आपका इंदौर में हो जाएगा। एग्रो कॉम्प्लेक्स जो भी आपने देख लिया छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स या लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में हो जाएगा। प्लास्टिक पार्क ये तामोट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स अगेन आपका इंदौर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क आपका इंदौर में हो जाएगा। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में। स्टेनलेस स्टील पार्क अभी पढ़ के आए अपन, या कॉम्प्लेक्स पढ़ के आए सागर। फार्मा कॉम्प्लेक्स ये भी ध्यान रखें बेटमा धार में। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आपका इंदौर में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? भोपाल, इंदौर, रतलाम और उज्जैन। इंदौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन की ओर चले। मध्य प्रदेश में इंदौर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, इसीलिए मध्य प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कपड़ा उद्योग में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल की बात की जाए तो 1906 में बुरहानपुर में स्थापित की गई थी, पर ये किसी कारणवश असफल रही थी। तो पहली सफल अगर मिल की बात की जाए तो इसकी नींव इंदौर में रखी गई थी। पहली सूती कपड़ा मिल वर्ष 1907 और 1908। ध्यान रखिए बुरहानपुर वाली की क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो इंदौर सूती कपड़ा मिल की स्थापना वर्ष भी पूछी गई है। इसका नाम इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड के नाम से थी। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र में है इंदौर डिस्ट्रिक्ट, भोपाल, उज्जैन, मंदसौर और ग्वालियर व अन्य देवास जिले हैं। मैप में वैसे आपका पूरे इंडिया स्तर पर जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी की अगर बात की जाए तो वह मुंबई हो जाएगी, और भारत के सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। अगली में द फॉलोइंग की बात की जाए, ये कुछ आपका औद्योगिक संस्थान है और उनकी स्थापना वर्ष जो कि पूछे जाते हैं बार बार। राज्य वस्त्र उद्योग निगम की बात की जाए, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम, तो इसकी स्थापना 1976 और 77 में हुई। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम की बात की जाए तो ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, 1965। मध्य प्रदेश में वित्त निगम जो कि अभी ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ गया है 1955 में हुआ है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम या MPSIC की बात की जाए तो उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अन्य डिस्क्रिप्शन में चले। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना की बात की जाए तो यह उद्योगों के विकास हेतु उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु राज्य अधिनियम 1951 के तहत वर्ष 1955 में मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरी ओर चले, मध्य प्रदेश की में औद्योगिक विकास केंद्र, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसका उद्योग वैसे मेन उद्देश्य था बड़े इंडस्ट्रीज का निर्माण, उसके अंतर्गत मध्यम एवं भारी उद्योग को विकास करने के लिए वर्ष सितंबर 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई है। यह बड़े और मध्यम दोनों टाइप के जो उद्योग रहते हैं उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। औद्योगिक विकास केंद्र का मुख्यालय आपका राज्य की राजधानी भोपाल में है।
मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की बात की जाए तो इसका मुख्यालय भोपाल में हो जाएगा। स्थापना है 1961। इसका उद्देश्य छोटे उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता करवाना। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश में खनिजों की खोज उत्खनन करके खनिज आधारित उद्योग का विकास करने के लिए वर्ष 1962 में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भी आपका भोपाल में है। मध्य प्रदेश में जीआई टैग की बात की जाए तो बाघ प्रिंट कहाँ तैयार होती है, ये ऊपर अपन पूरे जीआई टैग का डिस्क्रिप्शन था उसमें पढ़ चुके हैं। बाघ प्रिंट ये धार डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो बाघ प्रिंट जो है वो धार से रिलेटेड है। कुछ और आपका जीआई टैग देख लें। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 19 जीआई टैग आपका सूची में शामिल है 2013 की तक। पहले जीआई टैग की बात की जाए तो एमपी का पहला जीआई टैग चंदेरी साड़ी को मिला था 2005 में, जो कि अशोकनगर जिले को मिला था। मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट की बात की जाए तो बाघ प्रिंट प्राकृतिक रंगों के साथ एक पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंट है। भारत के मध्य प्रदेश में ये धार जिले के बाग में एक भारतीय हस्तकला का अभ्यास किया जाता है। इसका नाम बाघ नदी के नाम पर के तट पर बसे गांव से लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका हाथ से बनाने वाली एक तरह की पेंटिंग है जिसपे कपड़ों पर आपका डिजाइन की जाती है। दूसरा देखिए, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा या काले मांस वाला मुर्गा जो भी कहा जाए, कड़कनाथ मुर्गे इस काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य भारत में पाया जाने वाला एक प्रकार का मुर्गी है। वे ज्यादातर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के में पाई जाती हैं। झाबुआ जिले में विशेषता होने के कारण, ये विशेषता पाए जाने के कारण इसे इसको जीआई टैग दिया गया है, जिसे 30 जुलाई 2018 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदन करके जीआई टैग प्रदान किया गया है। मुरैना गजक एक तरह की मिठाई है। ठीक है, इसकी कड़कनाथ मुर्गे की विशेषता होती है कि यह इसका मांस भी काला होता है और इसके अंडे भी काले होते हैं। मुरैना की गजक की बात की जाए तो एक तरह की मिठाई है जो लगभग सबने देखी होगी। मुरैना के गजक बहुत प्रसिद्ध हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किए जाते हैं। गजक को तिल और गुड़ के साथ तैयार किए जाने वाली विधि के साथ तैयार किया जाता है। 5 से 8 किलोग्राम गजक तैयार करने के लिए लगभग 10 से 15 घंटे का समय लगता है। आटे को या तब तक फेंटा जाता है तिल को जब तक कि तेल का सारा तिल बाहर न निकल जाए और आटा अपने तेल को छोड़ दे। रीवा की सुंदर जाम की बात की जाए तो सुंदर जाम विंध्य क्षेत्र की एक पहचान बनकर दुनिया के सामने आया है। यह रीवा जिले का एक उत्पाद योजना में एक जिला एक उत्पाद योजना में भी इसे शामिल किया गया। सुंदर जाय की खासियत यह है कि ये बिना रेशे वाला होता है या पूरा पल्प होता है इसमें। बहुत कम शर्करा वाला आम है ताकि इसके शुगर के लोग भी इसे शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं। रीवा रियासत के महाराजा रघुराज सिंह ने गोविंदगढ़ में इस आम का एक बगीचा लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर की बात करें इटारसी इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन है जोबट, चंदेरी, आष्ट। मध्य प्रदेश में प्रथम प्लाईवुड का कारखाना होशंगाबाद के इटारसी में 1964 में स्थापित हुआ था। सर्वाधिक प्लाईवुड उद्योग छिंदवाड़ा बैतूल क्षेत्र में से। अन्य डिस्क्रिप्शन जो आईएमपी कुछ है। पहला पेपर मिल अगर बात की जाए तो 1956 में नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल था। होशंगाबाद में वर्ष 1968 में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापित किया गया था, जहां स्टाम्प नोट बनाने का पेपर तैयार किया जाता है। बैंक प्रेस नोट देवास में है जो कि 1974 में स्थापित किया गया था, जहां पे 5, 10, 20, 50, 100 और 500 के नोट छापे जाते हैं। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में है। मध्य प्रदेश में वन अत्यधिक क्षेत्र के कारण बीड़ी, कागज, प्लाईवुड आदि जैसे वन उद्योग का व्यापक विकास हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलें। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की कलसन माला के निर्माण के लिए जाना जाता है? अलीराजपुर ऑप्शन में है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, विदिशा डिस्ट्रिक्ट और रायसेन। तो सही उत्तर की बात करें तो अलीराजपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन की ओर चलें।
मोतियों की गलसन माला मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के आधार कांच गांव जो है वो गलसन माला नामक विशेष मनके है, एक प्रकार के मनके होते हैं, उसके आभूषण से बनाया जाता है वहाँ पे माला, इसलिए ये प्रसिद्ध है। आभूषण न केवल मोतियों के साथ बल्कि सीपीओ, ऊन, कांच के मोतियों, सेक्विन आदि के साथ बुना जाता है। और आभूषण को बहुरंगी चूड़ियों, हार और झुमकों बारीकी से बनाए जाते हैं। इन्हें स्थानीय लोग जो हैं, जो मेले लगते हैं, लोकल मेले, उनमें आपका लोग प्रदर्शन में इन्हें बेचते हैं। पिथौरा पेंटिंग की बात की जाए तो पिथौरा पेंटिंग भी एक स्पेशल टाइप की कलाकृति है, जो अलीराजपुर के आधार कांच में रहने वाले आदिवासियों की विशेषता है। पेंटिंग में ग्रामीण जीवन के परिवेश के विभिन्न पहलुओं को, जैसे खेती करना, त्योहार, शादी, मृत्यु, विवाह आदि के दौरान जो है चित्रित किया जाता है और उनका वर्णन किया जाता है। जश्न मनाने के लिए कलाकृतियां कपड़े, कागज, कार्डबोर्ड, यहाँ तक कि दीवारों पर भी इन्हें प्राकृतिक और सिंथेटिक रंगों से बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े लार्जेस्ट शुगर फैक्ट्री की बात की जाए तो वो कौन सा कारखाना है? तो ये दतिया, छतरपुर, बरलाई और भिंड। तो सही उत्तर की बात की जाए तो बरलाई शुगर मिल जो है वो सबसे बड़ा शुगर मिल है, जो कि इंदौर में स्थापित है आपका। ऑप्शन की ओर चलें, ऑप्शन के बाद आप डिस्क्रिप्शन की चलें, तो इंदौर में बरलाई में जो चीनी मिल है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। मध्य प्रदेश की पहले चीनी मिल की अगर बात की जाए, पहले चीनी कारखाने की बात की जाए तो 1934 में रतलाम के जावरा में लगाया गया था। ठीक है। भोपाल चीनी शुगर मिल, ध्यान रखें नाम कंफ्यूजन ना हो जाए। भोपाल चीनी शुगर मिल जो है सागर सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी स्थापना वर्ष 1939 में हुई थी। दतिया चीनी मिल की बात की जाए तो ये हाल ही की जो है सबसे नवीनतम चीनी मिल में से एक है। इसे इसका नाम माँ पीतम्बरा शुगर फैक्ट्री है। इसे वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था। वर्तमान मध्य प्रदेश में लगभग 27 शुगर मिल हैं आपके, जिनमें से कुछ प्रमुख है जिनसे आपका क्वेश्चन बनते रहते हैं, उनके स्थान की बात करते रहते हैं। तो डबरा शुगर मिल ग्वालियर में हो जाएगा आपका, केलारस शुगर मिल मुरैना डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, पीतम्बरा शुगर मिल दतिया में हो जाएगा, सेठ गोविंदास शुगर मिल उज्जैन में हो जाएगा, परलाई शुगर मिल इंदौर में हो जाएगा और भोपाल शुगर मिल आपका सीहोर में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पाद की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है? कावेरी, नर्मदा, शबरी और मृगनयनी। तो मृगनयनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चल लें। मृगनयनी विक्रय केंद्र पूरे भारत में मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प या हैंडलूम उत्पाद को बेचने वाला एक एम्पोरियम है। इसका नाम ग्वालियर की महारानी मृगनयनी के नाम पर रखा गया है। मृगनयनी विक्रय केंद्र को हथकरघा और हस्तशिल्प का सबसे शुद्ध स्थान माना जाता है आपका। ये एक तरह से गवर्नमेंट के अधीन काम करता है और यहाँ पे एक तरह से मॉल की बात की जा सकती है, गवर्नमेंट मॉल, जिसमें आपका हैंडमेड आपका चीजें बेची जाती हैं। जैसे विक्रय केंद्र में आपका चंदेरी की साड़ियाँ हुई, माहेश्वरी की साड़ियाँ हुई, शिफॉन, क्रेप, सिल्क साड़ियाँ, शहतूत, कपास, जॉर्जेट, कोटा साड़ियों से लेकर कई तरह की साड़ियाँ प्रदान करता है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के अंतर्गत ये इकाई है, जिसपे आपका पूरी तरह से मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम देख रेख करता है। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल जिले में है आपका। और इसका काम मुख्यतः छोटे उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता कराना होता है। शबरी विक्रय केंद्र जो कि ऑप्शन में था वो ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, जबकि कावेरी विक्रय केंद्र जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थित किया गया था? सतना, भोपाल, खरगोन और देवास। तो खरगोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चले तो मध्य प्रदेश का प्रथम फूड पार्क या MFP मेगा फूड पार्क की बात की जाए तो 12 फरवरी 2016 को खरगोन जिले के कासरवाड़ तहसील के पनवा गांव में निम्रानी, जिसका नाम है, में उद्घाटन किया गया था। इंडस
नाम पर बने एमएफपी का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर द्वारा किया गया था। फूड पार्क की बात की जाए तो फूड पार्क ऐसा स्थान होता है जहां पर आसपास के क्षेत्रों में विनिर्मित उत्पादों को संग्रहित या स्टोरेज की बात की जाए और भंडारित किया जाता है, और उन भंडारित उत्पादों को आवश्यकता अनुसार समय अनुसार विभिन्न बाजारों में पहुंचाया जाता है। वर्ष 2018 में देवास में अवंती फूड पार्क नाम का पहला निजी क्षेत्र का फूड पार्क स्थापित किया गया था। ध्यान रखिए, अवंती से कंफ्यूजन न हो जाए, क्योंकि अवंती मेगा फूड पार्क आएगा तो बहुत सारे बच्चे इसमें उज्जैन लगा देंगे। कुछ इम्पोर्टेंट आपका फूड पार्क है, इसकी लिस्ट की बात की जाए। पहला वाला देखें, मनेरी जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में फूड पार्क, बोरगांव छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, आलमपुर बहुत बार पूछा गया है आपका, भिंड, निमरानी जो भी ऊपर देख लिया, पहला आपका फूड पार्क हो जाएगा खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, जग्गा खेड़ी ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा आपका, बावई होशंगाबाद और पिपरिया होशंगाबाद, ये प्रमुख आपका एमएफपी या मेगा फूड पार्क हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश में ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? गंजबसोता, सोहागी, बीरसिंहपुर और अमलाई। तो अमलाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चले, ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई शहडोल जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के, और यह भारत में एक निजी क्षेत्र का जो है कागज निर्माता कंपनी है। ओरिएंटल मिल की बात की जाए तो यह ओरिएंटल पेपर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, जो कि के बिरला समूह की एक सहायक कंपनी या बोला जा सकता है बिरला घराने का ये कारखाना है। अन्य बात करें, सिक्योरिटी पेपर मिल आप ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, स्थापना 1968 में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में की गई थी। उद्घाटन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा 9 मार्च 1968 को राष्ट्र को यह समर्पित किया गया था। यहाँ पर बैंक नोट्स और गैर न्यायिक टिकटों के लिए कागजात का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत और एशिया का पहला अखबारी कागज की बात की जाए कारखाने की, तो वो मिल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में खोली गई थी। ठीक है, जिसका नाम नेपा था, नेपा जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल न्यूज़प्रिंट और पेपर मिल्स। बाद में इसे इस स्थान को नेपा नगर के नाम से ही जाना जाने लग गया, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, पर औपचारिक उद्घाटन की बात की जाए तो जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा 26 अप्रैल 1956 को किया गया था। इसमें मुख्य तौर से कागज उत्पादन के लिए कच्चे माल के तौर पर सलाई की लकड़ी और बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में, अगले क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका भोपाल। अन्य चीजों में देखिए, रेल कोच फैक्ट्री जो कि आपको भोपाल में स्थित है, इसका आधिकारिक नाम की अगर बात की जाए तो आधिकारिक नाम आपका निशातपुरा रेल कोच फैक्ट्री है। ठीक है, निशातपुरा जगह के नाम से है। यहाँ पे कुल मिला के आपका जो है रेलवे के जो आपका कोच होते हैं उन कोच को तैयार किया जाता है, जैसे कि आपका डायग्राम में दिख रहा है। दूसरा देखें, रेल स्प्रिंग कारखाना मध्य प्रदेश में ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर स्थित सिथोली रेलवे स्टेशन है। सिथोली रेलवे स्टेशन के पास ही भारतीय रेलवे के लिए जो है एक प्रमुख रेलवे कार्यशाला है, जो विभिन्न प्रकार के रोलिंग स्टॉक्स या स्प्रिंग का निर्माण करती हैं या हॉट कॉइल स्प्रिंग का निर्माण करती हैं। यहाँ पे रेलवे में प्रयोग होने वाली जो कॉइल्स है इनका निर्माण किया जाता है, स्प्रिंग रोल्स का निर्माण किया जाता है। रेलवे स्लीपर फैक्ट्री जो कि विशाल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, बनखेड़ी, ये ध्यान रखिए जगह का नाम है बनखेड़ी, पिपरिया जगह हो जाएगी और जिला होशंगाबाद हो जाएगा। स्लीपर का अर्थ होता है जो ट्रैक के नीचे लगने वाला ये सीमेंट का बेस, इसी को अब स्लीपर कहा जाता है, ध्यान रखें। और इसकी निर्माण सीमेंट वगैरह से मजबूत किया जाता है ताकि आपका ये वेट को सहन कर सकते हैं। एक बरेत स्लीपर फैक्ट्री भी है जहाँ पे भी इसी स्लीपर का तैयार किया जाता है, जो केशर या कंक्रीट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो विदिशा जिले में, और जो जगह है बेरठ, उसी के नाम पर इसका नाम है बेरठ स्लीपर फैक्ट्री। धन्यवाद देखने के लिए। अगली सीरीज